वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं यूट्यूब टैरो रीडर क्रिस्टा हिलियर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के, और ये जनरल टाइमलेस की रीडिंग होने वाली है। तो जितना भी आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए लेट गो कर देना है। क्योंकि मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूँ, हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है, हर एक मैसेज हर एक के लिए नहीं होता है। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैं कोई भी रीडिंग नहीं पोस्ट कर पाया हूँ। कारण यह है कि मेरे फादर की कुछ तबीयत नासाज चल रही है और उसी में मैं व्यस्त हूँ, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कोशिश करूँगा कि प्रॉब्लम ना हो, बट अभी पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा ही तबीयत में परेशानी आने से मैं रीडिंग नहीं बना पाया हूँ। तो आई होप कि मैं आगे कर पाऊँगा और आप इस प्रॉब्लम को समझ सकोगे। तो गाइस, मैं अब अपनी रीडिंग की करूँगा शुरुआत। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या निकल के आ रहा है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आपको आज की रीडिंग का टाइटल बता दूं। तो आज की रीडिंग का जो टाइटल है वो आपके जीवन में आना तो चाहते हैं मगर आपसे घबरा रहे हैं। और कौन है यह? तो आखिर कौन है वो व्यक्ति जो काफ़ी, देखिए, आपके जीवन में भी आना चाहते हैं, आपसे आपसे इतना घबरा भी रहा है ये व्यक्ति? आखिर कौन है ये यार? किस क्यों इसके घबराने के पीछे की वजह क्या है, उसको भी मैं यहाँ पर रीडिंग के दौरान देखूंगा टैरोट से। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो इंसान जो कि आपसे इतना घबरा रहा है और आपके जीवन में भी आना चाहता है, आपका संग साथ भी चाहता है। तो कौन है वो व्यक्ति? यूनिवर्सिटी में गाइड कीजिए। काले जी महाराज, हनुमान जी, मेहंदीपुर भगवान, मुझे गाइड कीजिए। द एम्प्रेस, 8 of Wands, 7 of Wands, 5 of Swords, the Emperor, Seven of Swords, 10 of Pentacles, the Hierophant, Justice, Page of Pentacles, Temperance, High Priestess, the Hermit, 8 of Swords, 9 of Swords, 9 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वैंड्स। तो गाइस, इस वक्त भी मैं देख रहा हूँ व्यक्ति ना काफ़ी आपको
इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। आप सोचते होंगे कि इस व्यक्ति को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये व्यक्ति को जो कल तक इतना इतना प्यार करता था, इतना चाहता था, इतना प्यार दिखाता था, आज उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पर आपसे मुख मोड़ करके, यानी कि अपना मुँह मोड़ रखा है इस व्यक्ति ने, यहाँ पर आपको इग्नोर कर रहा है ये व्यक्ति इस वक्त की करंट एनर्जीज में भी। और बट यहाँ पर ऐसा नहीं है गाइस, ये व्यक्ति यहाँ पर देखिए वो है, कौन है, पहले तो सवाल ये आता है कि कौन है ये व्यक्ति। तो वो व्यक्ति है जो आपके साथ में अन्याय करके गया है, यानी कि इस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है, आपका आत्मा को चोट पहुंचाई है, और यहाँ पे आपने इस व्यक्ति को भर भर के प्यार दिया है। आप यहाँ पे द एम्प्रेस के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं, और आपका होना यहाँ पर इसको महसूस करा रहा है इस वक्त की करंट एनर्जीज में कि एक माँ जैसी केयर, एक बाप जैसा प्यार दुलार देने वाला इंसान, जो कि एक मेरे को भाग्य की एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ के रूप में मिला था, उसकी मैं यहाँ पर कदर नहीं कर पाया, उसकी मैं यहाँ पर उससे मैंने यहाँ पर नाता तोड़ दिया, मैं उससे यहाँ पर चीट उसको किया है, मैं उससे भागता रहा हूँ, मैं उससे सच्चाइयों से ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे भागता रहा, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपसे दूर भागा है, यानी कि इसको आज ये घबराहट है ना, क्योंकि इसकी व्यवहार जो इसने किए हैं नाइन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर ऐसा कुछ पछतावा यहाँ पर इसको हो रहा है। यहाँ पर इसने जो किया है ना, जो इसने आपके साथ में किया है, इतना प्यार देने के बावजूद भी, इतना सम्मान देने के बावजूद भी, यहाँ पर हर तरह से सपोर्ट करने के बावजूद भी, इसने यहाँ पर आपसे ये दूर भागा है, आपको छोड़ करके भागा है। ऐसा यहाँ पर सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखा रही है। ये व्यक्ति यहाँ पर चीटर, साफ साफ चीटिंग करके आपके जीवन से यहाँ पर गया है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा ही व्यक्ति आपको यहाँ पर आपके लिए परेशान है, और यहाँ पर इसको आपका जो आपके पास में आना या आपसे बात करना, यहाँ पर इसको घबराहट होती है। आपके जीवन में यहाँ पर ये आना चाहता है, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ पर परेशान है, ये दुखी है। यहाँ पर ये देखिए किस तरह से रातों की नींद इसकी खराब हुई है। आप देख सकते हो रातों को उठ कर जागना, यहाँ पर ओवर थिंकिंग करना, गिल्ट में है ये व्यक्ति, यहाँ पर काफ़ी पछतावे में यहाँ पर ये व्यक्ति जो अपने किया गुजारी है ना इनकी, क्या है इनकी किया गुजारी, इन्होंने जो आपके दिल को तोड़ा, आपसे यहाँ पर नाता तोड़ा, आपको झूठ बोला, आपको कंफ्यूज रखा, आपको यहाँ पर घुमाता रहा ये व्यक्ति, आपसे सच्चाई छुपाता रहा, और भागने की वजह देखिए मैं ये कहूँगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपको हमेशा जो सच था वो नहीं बता रहा था। अचानक से यहाँ पर बहुत सारा परिवर्तन इसके अंदर आपने देखा होगा। आपने यहाँ पर इसका जो तरीका था वो पहले से काफ़ी बदल गया था, तो इसने बिल्कुल टॉक्सिक रिलेशनशिप बना दिया। आपको बहुत इंतज़ार किया, वेटिंग जोन पर डालकर आपको आपकी मैसेज सीन कर लेना, आपको जवाब नहीं देना, आपको यहाँ पर कॉल करने के लिए बोलना बट आपको कॉल नहीं करना, यानी कि कहीं ना कहीं इग्नोरेंस यहाँ पर ये व्यक्ति लगातार आपको कर रहा था। ऐसा इसने व्यक्ति ने किया है आपके साथ में, जिससे कि आपको बहुत तकलीफ हुई है। ऐसा ही व्यक्ति यहाँ पर कन्फेस्ट कर रहा है, आपको चाह रहा है, आपके जीवन में आना चाह रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति यहाँ पर इतने अंदर ही अंदर एक होता है ना कि घोर पछतावा, वो पछतावे के अंदर है। यहाँ पर समय पे एक्शन नहीं लेना, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं शायद यहाँ पर निगरानी रखे हुए आपकी और इनके रिश्ते के ऊपर, ऐसा भी कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सारी बाउंड्रीज़ हैं जो यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को आज बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है कि सही समय पर सही फैसला नहीं लेने के कारण आज रिश्ते की क्या हालत हुई है। यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर अंदर ही अंदर टूटा हुआ महसूस कर रहा है। और टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि देखिए यहाँ पर इतनी एनर्जी स्लो है, हो सकता है दिमागी तौर से बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन और बीमारी की अवस्था मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इस व्यक्ति की। और जो सज़ा आपके द्वारा इनको नहीं मिली है वो ईश्वर दे रहे हैं इनको भर भर के, यानी कि आपको इस व्यक्ति ने बहुत भुलाने की कोशिश की, मगर आपका प्यार है, आपके सच्चे जज्बात हैं, जो ये जब ये सोचने बैठता है इसकी रातों की नींद गुम हो जाती हैं। और यहाँ
पर ये बहुत ही स्लो एनर्जीज में यहाँ पर अपने जीवन के व्यतीत कर रहा है, बहुत ज़्यादा दुख महसूस कर रहा है, सब बहुत ज़्यादा तकलीफ में ये व्यक्ति अंदर ही अंदर, इसका मन है, इसका दिल है, यहाँ पर ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। ये वो व्यक्ति है जिसने एक के बाद एक यहाँ पर आपको ऐसे यहाँ पर ट्रीट किया जैसे कोई नाता ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है आपके साथ में। इतनी करीबी होने के बाद, इतना करीब होने के बावजूद भी इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपको ब्लॉक किया, आपसे यहाँ पर दूरियां बनाई, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया, आप इससे कांटेक्ट ना कर पाएँ। यहाँ पर इसने हर तरह से कोशिश की है कि आप इसके करीब ना आ पाएँ। ऐसे इसने इस तरह की हरकतें यहाँ पर पास्ट में आपके साथ में की है। ऐसा ही व्यक्ति आपको यहाँ पर इस वक्त अपने जीवन में चाह रहा है, आपके जीवन में वापस लौटना चाह रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपसे क्लियर कट बातें बताना चाहता है, किस कारण से इसने ये सब किया, किस वजह से यहाँ पर इसने ये सब किया, उन सब बातों को यहाँ पर ये बताना चाहता है। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो दिखा रही है कि ये यहाँ पर आपसे बात करने के लिए बेचैन है। यहाँ पर इस रिश्ते में जो भी आप लोगों के बीच में जो भी दरारें पड़ी हैं, जो भी डिस्टेंस हुआ है, उसको ख़त्म करके यहाँ पर आपके दिल को जीतना चाहता है ये व्यक्ति। यहाँ पर इसको लगता है कि यहाँ कर्मा है जो मुझे मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कर्मा ही है जो इसको मिल रहा है। यहाँ पर स्टक है, पूरी तरह से परेशान है, और हर्डर्स भी हैं इसकी लाइफ में, मैं कहूँगा। फैमिली भी यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की इस रिश्ते के टूटने की वजह हो सकती है फैमिली। देखिए यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, या फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी मौजूद है जो दिखा रही है यहाँ पर आपके रिश्ते के ऊपर इतनी काली नज़र यहाँ पर लगी है आपके इस रिश्ते को, आपके प्यार को, कि यहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया, यहाँ पर सब कुछ बिखर गया, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा माइंड वॉश इसका किया गया है, और यहाँ पर कोई लेडीज़ दिखाई दे रही हैं जो कि यहाँ दिखता है कि शायद इनकी मदर सिस्टर का प्रेशर हो सकता है, या इनकी मदर या सिस्टर बहुत जादू टोने वाली हो सकती हैं, जादू टोटके करवाने वाली हो सकती हैं। उन्होंने स्पेल्स करा करके यहाँ पर आपके इस रिश्ते को ख़राब करा दिया, आपसे इनको दूर करा दिया, मन बिल्कुल इनका विपरीत कर दिया, यानी कि यहाँ पर एक मन को बिल्कुल आपसे डाइवर्ट करवा दिया। ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ दिखाई देती हैं। साथ ही जहाँ पर भी ये व्यक्ति है, यहाँ पर भी देखिए अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा है। साथ ही यहाँ पर इनके परिवार में इनकी नहीं बन रही हैं काफ़ी, देखिए क्योंकि फैमिली इशू रही है तो फैमिली आपसे तो यहाँ पर ये दूर हो गया, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली में जब भी यहाँ पर कलह कलेश मचे पड़े हैं, यहाँ पर उनसे भी यहाँ पर ये इरिटेट है बहुत बुरी तरह से, डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसको। और एक बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर एक होता है ना अपनों से ही हारा हुआ इंसान, यहाँ पर ऐसी भी पोजीशन यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही है। साथ ही अपने आप को ये व्यक्ति आपका अन्यायी मानता है, यानी कि आपके साथ में अन्याय किया है इसने। यहाँ पर ये व्यक्ति बैलेंस बनाना चाहता है। यहाँ पे तुला राशि बहुत खास रीडिंग हो सकती है तुला राशि वालों के लिए भी ये, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक बैलेंस बनाने की और यहाँ पर आपको न्याय देने की इच्छा इस व्यक्ति के अंदर साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि इसको लगता है कि आपने इसको बहुत प्यार दिया है, आपने बहुत सम्मान दिया है, बहुत अपने से पहले इनकी केयर करी है। इंटरेस्ट की एनर्जी यहाँ पर साफ बता रही है कि आपने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है यहाँ पर इनकी देखरेख करने में, इनका ख्याल रखने में, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। और साथ ही मैं कहूँगा बहुत ही आपने कभी शायद देखा हो तो इस व्यक्ति ने कभी आपसे बताया भी होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा एक आप अभी देखिए पेज की भी एनर्जी यहाँ पर आई है, बहुत परिपक्व नहीं है, यानी कि समझदारी की कमी है, चाहे उम्र भी इनकी कोई भी हो। जो आपके ये पार्टनर है, जो भी आपके ये जिनके लिए भी यहाँ पर ये एनर्जी निकली है, ये कोई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एक मैच्योर माइंडसेट के इंसान है। यहाँ पर बहुत ही इनमेच्योरिटी दिखाई दे रही है। साथ ही आप पर निगरानी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त आपको स्टॉक कर रहा है ये व्यक्ति, लगातार आप पर निगाहें बनाए हुए है, और आप
ने आपसे कभी किसी व्यक्ति ने कहा भी होगा कि इनका कोई बचपना है वो अच्छा नहीं बीता, यानी कि पैसों के अभाव में बीता है। बहुत परेशानियां यहाँ पर इस व्यक्ति ने झेली हैं लाइफ के अंदर। अब परिवार में इतना सपोर्ट नहीं था, परिवार ने इनको यहाँ पर जिस परिवार से ये आते हैं वहाँ पर इन्होंने ही अपने परिवार के लिए किया है, ऐसा कुछ यहाँ पर सुना होगा। पैसों का अभाव इसने अपना बताया होगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। साथ ही व्यक्ति यहाँ पर देखिए हेरमिट मोड पर है, बहुत ज़्यादा चिंतन मंथन करना, बार बार सोचते रहना, बहुत उदासी भरी अवस्था यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक देखिए सब कुछ मैं कहूँगा, यहाँ देखिए दो दो कार्ड यहाँ पर निकले हैं। हर्मिट जो दिखाता है यहाँ पे कि फ्यूचर लिविंग को आज ये दूरियाँ, ये सेपरेशन इनको एहसास करा रही हैं आप क्या चीज़ हो, आप कितने ज़रूरी हो, आप इनके लिए लक हो। लक देखिए, लक कैसे हो, देखिए लक तो एम्प्रेस तो सबसे बड़ी एनर्जी होती है, तो मैं कहूँगा मेजर अरकाना से निकली है। तो यहाँ पर ये भी हर्मिट है जो आज सच्चाई दिखा रहा है, इनको आईना दिखा रहा है। यहाँ पर इस हर्मिट मोड पर सारे कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कॉन्टैक्ट सब कुछ ख़त्म है, बट यहाँ पर चिंतन मंथन यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर बहुत सोचा विचारी चल रही है, बहुत कुछ यहाँ पर विचार कर रहा है ये व्यक्ति। अंदर ही अंदर एक बहुत ही ज़्यादा तूफान इस व्यक्ति के मन के अंदर देख रहा हूँ। मैंने क्या गलत किया, मैंने क्यों ऐसा किया, मैं अगर काश ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। बहुत कुछ यहाँ पर हर चीज़ का रियलाइजेशन यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर कर रहा है। अपने अंदर की जो भावनाएं हैं पूरी तरह से इनकी उथल पुथल हो रही हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। साथ ही मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा एक ईगोइस्टिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इस व्यक्ति की ना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा मतलब अपनी ही धुन में रहने वाला इंसान, अपनी ही चाहता है कि सबका ध्यान मेरी तरफ ही केंद्रित, यानी कि ये मुझे लगता है कि शायद कुछ ये भी वजह रही है कि आप लोग का रिश्ता पहले बहुत अच्छा चला था, बट आपने शायद थोड़ा सा इनको तवज्जो नहीं दी है। बहुत ज़्यादा देखिए इनका मन होता है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये। यहाँ पर इनको चाहिए कि आप इनकी बहुत अहमियत करें, बहुत ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर इनकी करें और यहाँ पर इनको अप्रिशिएशन करें। तो उसमें शायद मुझे लगता है इस व्यक्ति को लगा कि शायद देखिए कि आप उस तरह की अप्रिशिएशंस नहीं कर रहे थे जैसे कि पहले कर रहे थे इनकी। तो यहाँ पर कुछ ये सब बातें भी यहाँ पर निकल के आ रही हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पर अंदर ही अंदर आपका ध्यान केंद्रित करने की वजह से भी यहाँ पर कुछ हरकतें कर रहा था, बट यहाँ पर आपको दिखाना भी चाहता था कि आप कितने ज़रूरी हैं, यानी कि खुद को दिखाना चाहता था, सॉरी, ये खुद को दिखाना चाहता था कि आपके लिए ये कितने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर उल्टा ही हो गया है बिल्कुल। और यहाँ पर इतना प्यार आपने दिया, मगर जब इसने यहाँ पर ये मैनिपुलेशन शुरू करी, यहाँ पर ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि यहाँ पर आपको इंतज़ार कराना शुरू किया, आपको वेटिंग जोन में डाल देना, आपसे कॉन्टैक्ट लेस हो जाना, यहाँ पर आप कहीं किसी सवाल का जवाब ना पूछ लें, आपसे भागते फिरना, यानी कि आपसे दूर भागने की बहुत कोशिशें यहाँ पर इस कारण से इस व्यक्ति ने की है, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। और साथ ही यहाँ पर देखिए बहुत गाइडेंस भी शायद इस व्यक्ति ने अपने दोस्तों से ली हों, किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से या टैरो रीडर्स से गाइडेंस वगैरह भी इन्होंने ली है, जिसके बाद ये व्यक्ति यहाँ पर समझ पा रहा है कि आपका जो प्यार है, आपकी अच्छी जो भावनाएं हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना अपनापन है, कितनी केयर है, ये सब चीज़ें यहाँ पर इसकी समझ में आ चुकी हैं। और बहुत ही यहाँ पर देखिए एक आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों की तरफ ना ये व्यक्ति यहाँ पर ये ऐसे ही नहीं आएगा। यहाँ पर अब देखिए पहले से तो शुरुआत करेगा, बहुत छोटी शुरुआत हो सकती है कॉल टेक्स्ट मैसेज की, उसके बाद वो एक है ना, कहते हैं ना, उंगली पढ़ के पूरा समझ गए ना आप मेरी बात को। तो वही एक ये चाह रहा है कि आपके माइंड सेट को समझे, क्योंकि यहाँ पर आपसे घबराया हुआ है बहुत। यहाँ पर इसके
मन का ये मचल रहा है आपसे बात करने के लिए, आपके आपके साथ कम्युनिकेशन यहाँ पर करने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति यहाँ पर स्टार्ट करेगा, यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर आपकी तरफ आएगा और आपको न्याय देगा। ये चीज़ यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। और यहाँ मैं कहूँगा कि हेरोफेंट यहाँ पर दिखा रहा है कि आप बहुत सारे लोग, देखिए सभी के लिए तो एनर्जीज नहीं आती, कलेक्टिव रीडिंग है, बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जीवन में ये व्यक्ति यहाँ पर वापसी कर रहा है और साथ ही कमिटमेंट के साथ कर रहा है, यानी कि जीवन भर का साथ यहाँ पर आ रहा है और बहुत सुधर करके। कल तक जैसे पेज की एनर्जी में बहुत ये एक होता है, पेज की एनर्जी ऐसी होती है, मन चला इंसान किसी के लिए भी एकदम आकर्षित हो जाना, तो यानी कि प्यार आपसे ही करेगा, बट यहाँ पर आपसे साइड में भी ना बातचीत ये करता रहेगा, ऐसा होता है। तो यहाँ क्या है कि अब ये सुधर के, यानी कि लॉयल्टी यहाँ पर आ रही है, बहुत लॉयल बन के आएगा, बहुत सुधर के आएगा यहाँ पर। और शादी का कमिटमेंट बहुत सारे लोगों के जीवन में आ रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं। और साथ ही देख लेते हैं और क्या है इनकी टू फीलिंग्स में गाइस। आई डू लव यू। देखिए मैंने भी क्या कहा था आपसे कि वो बहुत प्यार करना चाहते हैं। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। ये कोशिश करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि भाई यहाँ पर सबसे बड़ी विश है ये इनकी कि काश ये पास्ट को चेंज करता था, जो इन्होंने आपके साथ में व्यवहार किए हैं ना। देखिए उन व्यवहारों ने ही इस व्यक्ति को यहाँ पर रातों की नींद इसकी छीन ली है। तो यहाँ पर काश ये जो आपकी नज़रों से गिरे हैं उस पास्ट को ये चेंज कर सकते, ऐसा भी यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में बहुत बहुत अंदर ही अंदर तूफान मचा हुआ है। मैंने कहा ना हर्मिट मोड पर है। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। ये बिल्कुल आपके बिना सोच भी नहीं सकते, क्योंकि देखिए इसने बहुत जाने की दूर कोशिश करी आपसे, बट यहाँ पर कामयाब रहा है, क्योंकि भर भर के डंडे यूनिवर्स के पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर दिखा रहा है ये टेम्परेंस, बिल्कुल यहाँ पर भर भर के, जो आप नहीं इसको यहाँ पर शिकायत कर पाए, आपने यहाँ पर कुछ नहीं कहा, बट यहाँ पर यूनिवर्स भर भर के बदले ले रहा है आपके साथ में हुए अन्याय के। तो वही कारण है यहाँ पर अब इसके मन में न्याय देने की चाह, यानी कि जो भी कुछ यहाँ पर इस व्यक्ति ने किया है, इनमेच्योरिटी की है, जो इस रिश्ते की अनदेखी की है, आपके प्यार की अनदेखी की है, आपके जज्बातों को यहाँ पर कदर नहीं की है, जज्बातों की कदर नहीं की है, तो उन सब चीज़ों का यहाँ पर भर भर के हिसाब हो रहा है गाइस। और यहाँ पर ये इमेजिन भी नहीं कर सकता आज आपके बिना कि जीवन भी जी पाएंगे या नहीं। इस तरह की हालात यहाँ पर इस व्यक्ति के हैं और ये व्यक्ति यहाँ पर आएगा। आई नो यू ट्रस्ट मी, यानी कि इसको लगता है, देखिए कि इसने आपके विश्वास को तोड़ा है। ये देखिए साथ साथ यहाँ अंदर ही अंदर तूफान मचा हुआ है। मैंने अभी कहा था आपसे थोड़ी देर पहले, यहाँ पूरी तरह से तूफान मचा पड़ा है इसके दिल और दिमाग में। और गाइस ये व्यक्ति बेचैन है आपके बिना, और हर आपके साथ में बिताया हुआ लम्हा इनको याद है। आपके साथ में यहाँ पर जो जो पल इसने बिताए हैं वो सब याद करके यहाँ पर अंदर ही अंदर यहाँ पर एक तूफान मचा हुआ है। जल्द से जल्द आपसे कम्युनिकेट करके आपके जीवन में वापसी यहाँ पर व्यक्ति कर रहा है, ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आता है गाइस। तो गाइस एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ, बहुत बड़े सुधार के साथ आपके ये जो पार्टनर हैं, जो कि जिसने आपको यहाँ पर चीट किया था, जो आपसे दूर चले गए थे, वो अब यहाँ पर आपके पास आना चाह रहे हैं। और आप यहाँ पर आपसे जो घबराहट है, आपसे जो अनदेखा करने की या आपके साथ में बुरा करने की वजह से यहाँ पर ये घबरा रहे हैं, बट यहाँ पर ये करेंगे, कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे। मैंने आपसे बता दिया 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली ये कम्युनिकेशन करेंगे। और गाइस मेरी ये रीडिंग सभी राशियों के लिए होती है, तो अगर आपके साथ में एनर्जी मैच करती हैं तो सारी की सारी 12 के 12 राशियों के लिए मेरी रीडिंग है ये। तो गाइस मैं अब आप लोगों से लूँगा इजाज़त, मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।